एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रेडी विद नितिन। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 2 पोलिनोमियल है। और आज इस चैप्टर को जैसे ही सीबीएसई ने पोर्शन को रिमूव किया है, इस चैप्टर को बहुत आसान हो गया है करना। आप इसको खुद से भी सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हो, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपको जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बेसिक से आज इसके बेसिक से जानेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है। कल से इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पोलिनोमियल का मतलब देख लेते हैं पहले। देखिए, पोलिनोमियल को हम वैसे हिंदी में बोलते हैं बहुपद, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। अब देखिए, पोलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है भैया। पहले पोलिनोमियल्स का मतलब होता है मैनी टर्म्स। मतलब पोली का मतलब हो गया मैनी, यानी कि बहु, है ना। टर्म्स का मतलब हो गया नोमियल, यानी कि पद। ठीक है, देखते हैं। देखिए, पोलिनोमियल्स समझ लेते हैं। पोलिनोमियल्स दो तरीके का होता है मेरे पास। एक तो मतलब दो टाइप्स का होता है, एक तो पोली और एक यहाँ पर आपके पास हो गया नोमियल्स। ठीक है, तो भैया पोली का मतलब क्या होता है। देखिए, पोली का मतलब होता है आपके पास मैनी टर्म्स। आपको हिंदी में कोई समझने की आई थिंक आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए देखिए मैं बता दे रहा हूँ फिर से आपको। हिंदी में इसको बोलते हैं बहुपद। बहु का मतलब हो गया मैनी टर्म्स, यानी कि मैनी, और पद का मतलब हो गया उसकी कितनी संख्या होंगी। तो उसी को मिला के, उसी को क्रिएट करके एक बहुपद बना दिया जाता है, उसी को जोड़ के एक बहुपद बना दिया जाता है। नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहा जाता है, पोलिनोमियल्स कहा जाता है। तो भैया मैनी का मतलब, देखिए मैनी का मतलब हो गया आपके पास काफ़ी सारी टर्म्स होंगी, यानी कि कितनी ही सारी। देखिए, सिंपल से एक फंडा देख लेते हैं। एक से ज़्यादा टर्म को पोलिनोमियल्स बोलते हैं, एक से ज़्यादा टर्म्स को पोलिनोमियल जानते हैं। ठीक है, पोलिनोमियल्स। देखिए, अब टर्म्स भैया क्या क्या होती है। देखिए, टर्म्स का मतलब हो गया, अगर हम टर्म्स को बेसिक से देखें तो उसका मतलब होता है कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अब भैया, ये वेरिएबल एंड कोफिशिएंट क्या होता है। देखिए, वेरिएबल कोई भी समथिंग, जैसे एक्स वाई जेड समथिंग, ये सब चीज़ क्या आपके पास वेरिएबल होते हैं। कोफिशिएंट, जैसे अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया 1। क्यों 1 हो गया। देखिए, जैसे 2x स्क्वायर है और मैं इसको बोल दूं कि इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, तो यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के जो जड़ में लगा होगा उसी को क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं, एंड ये हो गया आपके पास वेरिएबल। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को एक टर्म्स बोलते हैं। तो ये एक मेरे पास टोटल क्या होगी, ये आपके पास टोटल होगी टर्म्स। आया समझ में। एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, पोलिनोमियल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, एक तो पोली और एक नोमियल्स। ठीक है, पोली का मतलब होता है मैनी, यानी कि काफ़ी सारी। क्या काफ़ी सारी, नोमियल्स का मतलब टर्म्स। तो काफ़ी सारी टर्म्स को, अगर हम किसी भी काफ़ी सारे टर्म्स को ऐड कर रहे हैं, किसी भी काफ़ी सारे टर्म्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो एक मेरे पास सब्ट्रैक्ट करने के बाद और ऐड करने के बाद वो एक टर्म्स को क्रिएट करता है, तो उस क्रिएट जो आपने किया है उसी को पोलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए भैया, मैनी का तो मतलब आपने बता दिया कि मैनी क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को ही पोलिनोमियल्स बोलते हैं। अब भैया, टर्म्स क्या होती है, टर्म्स होती है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अब भैया, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल मैंने बता दिया। जैसे आपके पास कोई भी 2x स्क्वायर है, तो उसमें जो x स्क्वायर है वो आपके पास वेरिएबल होता है। मतलब A to Z, यानी कि कोई भी टर्म्स आपके पास कोई भी वेरिएबल दे दे तो वो मेरे पास सब वेरिएबल होंगे, और जो कोफिशिएंट होगा वो मेरे पास 2 हो गया, और इसको ही एक टर्म्स बोलते हैं। ये मेरे पास एक सिंगल टर्म्स होंगी। ठीक है, ये इसका थोड़ा बेसिक सा है। अब इसके थोड़े आगे चलते हैं, क्या होता है। देखिए, अगर मेरे पास बात करें कि क्या है भैया, ये एक पोलिनोमियल्स है, क्या एक पोलिनोमियल्स है, बिल्कुल एक पोलिनोमियल्स है। कैसा पोलिनोमियल्स है, ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, बिकॉज क्योंकि एक सिंगल टर्म्स है। अगर हम बोल सकते हैं कि लीनियर पोलिनोमियल्स है, अगर आपको पता हो कि इसको बोल भी सकते हैं कि क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और 1 डिग्री के लिए बोल सकते हैं, तो मोनोमियल्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज क्योंकि सिंगल टर्म्स है। ठीक है, चलिए देखते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं, इससे थोड़ा आगे की तरफ को चलते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक सा होगा, जो कि अपने 9th क्लास में भी पढ़ रखा होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स, क्योंकि डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स से ही आपको पता चलेगा कि पोलिनोमियल्स के टर्म्स के बेसिस पे क्या होगा, डिग्री के बेसिस पे क्या नाम दिया जाता है। अगर हम पहले ही उनको बता दें तो आप डिग्री में कन्फ्यूज रहोगे कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम डिग्री देख लेते हैं इससे पहले। ठीक है, इसको मिटाते नहीं, चलिए देखिए।
अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए यहीं पे देख लेते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, भैया डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, देखिए डिग्री पे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू पे, डिग्री पे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यूज में। देखिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल सिंपल सा क्या है कि वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल जिसमें किसी भी फंक्शन दे रखा हो, आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा हो और फंक्शन की कोई इक्वेशन दे रखी होगी, ठीक है समझना, फंक्शन की कोई इक्वेशन दे रखी होगी और उस इक्वेशन में कह रहा होगा कि इसकी एक्स की हाईएस्ट पावर कौन सी होगी, एक्स की जो सी भी हाईएस्ट पावर हो जाएंगी उसी को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। जैसे जैसे कोई मेरे पास फंक्शन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 3, ये आपके पास कोई इक्वेशन है और इसमें पूछ रहा है कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इसमें क्या हो जाएगी 2। मैंने क्या बताया, जिसमें हाईएस्ट पावर हो जाएंगी एक्स की वही उसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो सकता है। तो इसको लिख सकते हैं कि हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू हाईएस्ट पावर ऑफ x in function f(x) is called degree of the क्या पॉलिनोमियल्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। जैसे क्वेश्चंस अगर बात करें, क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्वेश्चन से जैसे आपके पास कि f(x) कोई फंक्शन है, राइट, और यहाँ पर आपके पास दे रखा है कि x की पावर 5 प्लस के 3, x की पावर 4 प्लस के x की क्यूब प्लस के 2x स्क्वायर और प्लस के 1, ये आपके पास दे रखा है। और उसमें पूछ लिया गया कि डिग्री ऑफ दी, बताइए डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल क्या होगा, डिग्री कितनी होगी इसमें। तो डिग्री जिसमें मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर देखनी है x की किस में, फंक्शंस में, और इस कोड उसी को डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर किसकी, फंक्शन की कितनी है 5, तो इसकी मेरे पास क्या होगी डिग्री ऑफ दी पॉलिनोमियल, वो होगी मेरे पास 5 होगी, ठीक है, इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी 5 होगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा बात है। तो अब देखो इसके बेसिस पे हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं, किस टाइप से इसको डिसाइड करते हैं कि लीनियर पॉलीमर है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, ठीक है, ये सब चीज़ देख लेते हैं। चलिए इसको एक बार आप नोट कर लीजिएगा, है तो बेसिक सा, एक बार नोट कर लीजिए, देख लीजिएगा इसको एक बार सही से। मिटा दे इसको, मिटा दे। चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल को आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब बात करते हैं थोड़ा लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है। लीनियर पॉलीमर्स हो गया, ठीक है, बाई पॉलिनोमियल्स हो गया, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले बात करेंगे, देखिए लीनियर पॉलीमर्स क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए लीनियर पॉलीमर्स का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, लीनियर का मतलब वो आपको पता है कि एक टर्म्स होती हो जिसमें मेरे पास सिंगल टर्म्स होती हो। हम सिंगल टर्म्स नहीं बोलेंगे, लेकिन जिसमें डिग्री सिर्फ एक 1 होती हो तो उसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। जैसे डिग्री इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, चलो डिग्री इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड क्या हो गया मेरे पास, एग्जाम्पल दे दो भैया, एग्जाम्पल देखो, देखिए एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मेरे पास x है ना, x हो गया प्लस के 2, ठीक है, x माइनस के 2, ठीक है, और 5x प्लस के 2, ये सब आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं। बिकॉज क्योंकि जो इनकी देखो डिग्री है, जो इनकी जो डिग्री है वो आपको दिख रही होगी कि जो इनकी डिग्री है तीनों की वो हमेशा 1 होगी। तो किसकी फॉर्म में होगी भैया, ये फॉर्म किसकी होगी, देखिए फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स, फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगी, ax प्लस बी, ठीक है। इस फॉर्म में आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है। भैया a और b क्या है, a और b क्या है, देखो a और b आपके पास होता है कोई भी कांस्टेंट या कोफिशिएंट, ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट या फिर कांस्टेंट टर्म, यानी कि यहाँ पर मेरे पास इसका कोफिशिएंट 1 है और 2 है, यानी कि a और b आर दी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। x क्या है भैया, x आपके पास है वेरिएबल,
वेरिएबल, और किसी भी वेरिएबल की पावर n को हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, किसी भी v की x की पावर n को डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो ये आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 होती है उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। किसकी फॉर्म में? तो भैया ax प्लस के b की फॉर्म में होता है। ठीक है, ax प्लस के b की फॉर्म में, तो भैया a और b क्या है? a और b आपके पास कॉन्स्टेंट है। x क्या है भैया? x एक वेरिएबल होगा, यानी कि कोई भी वेरिएबल। ठीक है, एक्स वाई जेड समथिंग। ठीक है, तो ये आपके पास है लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर के बाद आता है आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे आपने कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखी होंगी, क्वाड्रेटिक में चैप्टर्स में आपने देखा भी होगा कि ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c की फॉर्म में होते हैं, जिसके फैक्टर्स भी होते हैं। ये सब चीज़ इन्हीं को बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जिसकी हम डिग्री ले सकते हैं वो कितनी ले सकते हैं? 2 जिसकी डिग्री होगी उसी को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे तो भैया एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए, जैसे आपके पास है 3x स्क्वायर प्लस के 5x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि और दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस के जैसे √2x हो गया प्लस के 2 हो गया। ये सब आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है। अब इसकी डिग्री हम कैसे पता चला है भैया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हमें डिग्री बतानी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री का मतलब हो गया हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x कितना? 2, इसमें भी कितनी? 2, तो इसकी जो डिग्री है वो आपके पास हो जाएगी 2। अब भैया इसकी फॉर्म और बता दीजिए किस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, फॉर्म में लिखा जा सकता है कि ax स्क्वायर प्लस के bx और प्लस के c। अगर देखो हम इनमें दोनों में आपस में कंपेयर करें तो a की वैल्यूज आपके पास 3 है, a की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास कितनी? 3 है, और जो b की जो वैल्यूज़ है वो आपके पास 5 है, और जो c की वैल्यूज़ है वो 1 है। सेम एज इट इज़ आप इसमें भी लिख सकते हो कि a की वैल्यूज़ आपके पास कितना? 1 है, और b की वैल्यूज़ 2 होती है। ठीक है, इसमें लिख सकते हो, लिख दिया। अब भैया x की अगर कंपेयर करें तो x स्क्वायर तो कुछ नहीं है, तो x स्क्वायर तो खाली क्या है? वेरिएबल है आपके पास। तो x क्या है? आपके पास वेरिएबल होता है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है कोई भी कोफिशिएंट टर्म्स होती है, या तो बोल सकते हैं कोफिशिएंट या फिर बोल सकते हैं कोई भी कांस्टेंट टर्म। ठीक है, किसकी? x की। ठीक है, ये आपके पास वेरिएबल, और x की जो पावर n होगी उसी को आप बोलते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब अगर इसके फैक्टर्स भी देख सकते हो, इसके आप फैक्टर्स भी देख सकते हो, कितना होता है? x माइनस के होता है, और होता है आपके पास x माइनस के b। तो ये इसके आपके पास फैक्टर्स भी होते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे कि फैक्टर्स को कैसे जानेंगे, किसमें? जीरोज में, एंड मतलब कोफिशिएंट, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ द लीनियर इक्वेशन में। ये सब चीज़ देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, ये सब चीज़ देखेंगे कि इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं हम। ठीक है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक चीज़ नोट कर लीजिए, देखो जितने आपके पास फैक्टर होंगे किसी भी इक्वेशन के, उतनी ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है, उतनी ही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स होती है ना, उतनी ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है जितने आपके पास होंगे फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब देखते हैं आगे, फटाफट चलते हैं, आप फटाफट चलते हैं। ठीक है, ये अपने बेसिक से आई थिंक समझ लिए इन दोनों को हम, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है और जो बाई क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल, उनको बहुत आसानी से हम कर लेंगे। जल्दी फटाफट मिटा दे इसको, नोट कर लिया। देखिए नोट कर लीजिए इनके जो बेसिक पॉइंट है, एक्स पावर एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, एक्स पावर एंड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, इन सब चीज़ को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। देखिए एक और देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल बता दे रहा हूँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और उसके बाद जो भी आपके पास होगी वो सारी टर्म्स जो है पॉलिनोमियल से होती है। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पे आते हैं। देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है, सिंपल सा बात है, जिसकी डिग्री 3 हो। किस फॉर्म में होता है? फॉर्म देख लीजिए, फिर उसके एग्जांपल दे देंगे। जैसे ax³ प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx हो गया और प्लस के d, ये सब आपके पास इसकी फॉर्म में होता है, तो इसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल दे दो भैया, जैसे एग्जांपल 5x³ हो गया प्लस के 3x स्क्वायर हो गया प्लस के 3x हो गया प्लस के 1 = 0। ये सब चीज़ आपके पास है, क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, और इस क्यूबिक इक्वेशन के थ्रू ही हम इसकी डिग्री ऑफ द निकाल सकते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ द टेक्स्ट इसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, तो ये इसकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगी 3। चलिए ठीक है, और इसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होती है, जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स होती है, या डिग्री 3 या 3 से ज़्यादा होती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स या फिर पॉलिनोमियल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इन द टर्म्स पे। अब हम चलिए पहले एक इक्वेशन देख लेते हैं, हम किस
भैया आपने ये तो बता दिया कि पॉलिनॉमियल्स का बेसिक्स होता क्या है, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसकी इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखते हैं, ये और देख लीजिए टर्म्स की पहले बेसिक्स से जानने से पहले। देखिए कोई भी आपके पास फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, और उसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि a0 x⁻0 प्लस a1 x⁻, कितना 1, ठीक है, प्लस a2 x⁻, कितनी 2, प्लस a3 x⁻3 प्लस आप ऐसे ही चलते जाएंगे प्लस a, ठीक है, n x⁻n। और जो ये n मैंने अभी बताया था आपको कि जो x⁻n है, तो यही आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। आप इस फॉर्म में इसको दे सकते हैं, इस फॉर्म में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो भैया ये x क्या है, x आपके पास है वेरिएबल, ठीक है, x आपके पास वेरिएबल, और जो a1 है और जो a0 है ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब आपके पास है कोई भी टर्म्स हो सकती है, ये कोई भी आपके पास है टर्म्स, मतलब कोफिशिएंट ऑफ देयर कॉम्बिनेशन ऑफ द वेरिएबल एंड द कोफिशिएंट इज कॉल्ड टर्म्स। ये होती है आपके पास टर्म्स होती है, और ये एक्स होगा आपके पास वेरिएबल। तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हो, ठीक है, इस फॉर्म में आप पॉलिनॉमियल्स को क्रिएट कर सकते हो। मैंने बताया था जब भी कोई भी टर्म को ऐड करते हो, ये देखो टर्म सारी ऐड हो रही है ना, ये एक सिंगल टर्म्स होती है, सब क्या होती है आपके पास, टर्म्स होती है। और जब आपके पास कोई भी टर्म्स ऐड होती हो या सब्ट्रैक्ट होती हो, तो वो एक पॉलिनॉमियल को क्रिएट करता है, तो इसी को हम पॉलिनॉमियल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप पी भी रख सकते हो, ठीक है, पी रख सकते हो, पॉलिनॉमियल ऑफ द एक्स आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम टर्म्स के बेसिस पे देख